आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं आप सबके बीच में पश्चाताप के विषय में और उद्धार के विषय में बातचीत करने आया हूं। तो आज का मुख्य टॉपिक है, मुख्य विषय है पश्चाताप क्या है और क्या वह उद्धार के लिए आवश्यक है। तो पश्चाताप वही है जब हम पाप नहीं करते या परमेश्वर का विरोध नहीं करते। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 22 के 14 पद में वचन कहता है कि धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो हम प्रकाशित वाक्य 22 के 14 में वचन में पाते हैं कि यहाँ भविष्यवाणी करता है कि धन्य वे हैं जो उनकी आज्ञाएं मानते हैं, कि वे जीवन के पेड़ पर अधिकार कर सकते हैं और शहर में फाटकों के माध्यम से प्रवेश करेंगे। परमेश्वर पवित्र है और वह मनुष्य के पाप से घृणा करता है। इसलिए सच्चा पश्चाताप वही है कि जब हम पाप नहीं करते या परमेश्वर का विरोध नहीं करते हैं। बहुत से लोग इस शब्द पश्चाताप का अर्थ पाप से मुड़ने के रूप में लेते हैं। पश्चाताप की यह बाइबल आधारित परिभाषा नहीं है। बाइबल में शब्द पश्चाताप का अर्थ है एक व्यक्ति के मन के परिवर्तन होने को बताया गया है। बाइबल साथ ही हमें बताती है कि सच्चे पश्चाताप का परिणाम व्यवहार के परिवर्तन में निकलता है। जैसा कि हम लूका 3 के 8 से 14 और प्रेतों के काम 3 के 19 और प्रेतों के काम 26-20 में घोषणा करता है कि मैंने प्रचार किया कि वह मन फिराए और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करे। पश्चाताप की बाइबल वचन आधारित पूर्ण परिभाषा मन के परिवर्तन की है, जिसका परिणाम व्यवहार में होने वाले कार्यों के परिवर्तन में निकलता है। अब पश्चाताप और उद्धार के मध्य यानी बीच में क्या संबंध है? ऐसा जान पड़ता है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक विशेष रूप से उद्धार के संबंध में पश्चाताप के ऊपर ध्यान केंद्रित करती है। जैसा कि हम वचन में देखते हैं, प्रेरितों के काम 2 के 38, 3 के 19, 11 के 18 और 17 के 30 और 20 के 21 और 26 के 20 पद में उद्धार के संबंध में पश्चाताप करने का अर्थ यीशु मसीह के संबंध में अपने मन को बदलना है। जैसा कि पेंतुकुस्त के दिन प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पतरस के संदेश में वहां लोगों को पश्चाताप करने और प्रेरितों के काम 2 के 38 पदों में पश्चाताप को करने की बुलाहट देता है। इसे समाप्त करता है किस बात से पश्चाताप करना है। पतरस उन लोगों को बुलाहट दे रहे हैं जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार कर प्रेरितों के काम 2 के 36 कर दिया था कि वे अपने मनों को उसके प्रति परिवर्तित करते हुए उसे वास्तव में अपने प्रभु यीशु मसीह को मसीह के रूप में स्वीकार कर सके। जैसा कि प्रेरितों के काम 2 के 36 में हम देखते हैं कि पतरस लोगों को बुलाहट दे रहे हैं कि वे यीशु मसीह को मसीह के रूप में अस्वीकार करने से अपने मन को परिवर्तित करते हुए उसमें उसे दोनों तरह से अर्थात यीशु मसीह और उद्धारकर्ता के रूप में मानते हुए विश्वास करे। पश्चाताप और विश्वास को एक ही सिक्के के 2 पहलुओं के रूप में समझा जा सकता है। अपने मन को सबसे पहले वह कौन है और उसने क्या किया है उसके प्रति अपने मन को परिवर्तन किए बिना यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना या विश्वास करते हुए स्वीकार करना असंभव है। चाहे वह स्वेच्छा से अस्वीकार किया हुआ पश्चाताप है या फिर अज्ञानता या बिना किसी रुचि से किया हुआ पश्चाताप है, यह सदैव मन का परिवर्तन ही होता है। उद्धार के संबंध में बाइबल आधारित पश्चाताप मसीह को अस्वीकार करने के मन को मसीह को स्वीकार करने के विश्वास में परिवर्तित करना है। यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है कि इस बात को समझ ले कि पश्चाताप उद्धार को प्राप्त करने के लिए किया हुआ एक कार्य नहीं है। कोई भी पश्चाताप नहीं करता है और परमेश्वर के पास नहीं आता है।
जब तक परमेश्वर उस व्यक्ति को स्वयं को अपने पास नहीं खींचता है। जैसा कि यूहन्ना 6:44, प्रेरितों के काम 5:31 और 11:18 बताता है कि पश्चाताप ऐसी बात है जैसे परमेश्वर स्वयं देता है और उसी के अनुग्रह के कारण होना संभव है। कोई भी तब तक पश्चाताप नहीं करता जब तक परमेश्वर पश्चाताप प्रदान नहीं करता है। उद्धार का सब कुछ जिसमें पश्चाताप और विश्वास सम्मिलित है, परमेश्वर का हमें उसकी निकटता में लाने और हमारी आंखें खोलने और हमारे हृदयों को परिवर्तित करने के परिणाम स्वरूप होता है। परमेश्वर का धैर्य, जैसा कि हम दूसरा पत्रस 3:9 में देखते हैं, और वैसे ही उसकी दया को हम रोमियो 2:4 हमें पश्चाताप की ओर ले चलता है। जबकि पश्चाताप ऐसा कार्य नहीं है कि जिससे उद्धार कमाया जा सके। उद्धार के लिए किया हुआ पश्चाताप कार्य करता है। अपने व्यवहार में परिवर्तित लाए बिना सच्चे और पूर्ण रूप से अपने मन को परिवर्तित करना असंभव है। बाइबल हमें बताती है कि पश्चाताप व्यवहार में आने वाला परिवर्तित है। इसलिए ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को पश्चाताप के योग्य फल उत्पन्न करने की बुलाहट दी थी। जैसा कि हम मत्ती 3:8, एक व्यक्ति ने मसीह को अस्वीकार करने की ओर से तब पूर्ण रीति से पश्चाताप कर लिया है जब मसीह में उसका विश्वास परिवर्तित जीवन में प्रमाणित हो जाता है। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 5:17, गलातियों 5:19-23, याकूब 2:14-26 पश्चाताप की उचित परिभाषा और उद्धार के लिए आवश्यक है। बाइबल आधारित पश्चाताप उद्धार के लिए यीशु मसीह के बारे में अपने मन को परिवर्तित करते हुए और परमेश्वर में विश्वास रखते हुए उनकी ओर मुड़ने में है। जैसा कि प्रेरितों के काम 3:19, पाप से मुड़ना पश्चाताप की परिभाषा नहीं है, अर्थात यह प्रभु यीशु मसीह की ओर से वास्तविक विश्वास आधारित पश्चाताप के परिणामों में से एक है। तो मेरे प्रियो, आज का जो हमने टॉपिक, आज का जो विषय था वो है जे विषय पे आज हम सब ने सीखा कि पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप क्या है और क्या पश्चाताप है जे उद्धार के लिए आवश्यक है। तो मेरे प्रियो, सच्चा पश्चाताप वही है कि जब हम अपने मन को प्रभु की ओर केंद्रित करते हैं, प्रभु की ओर फिराते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आज का जो संदेश है उस संदेश से आप जान पाए होंगे कि पश्चाताप क्या है और क्या यह उद्धार के लिए आवश्यक है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि इस वचन से आप आशीषित हुए होंगे। प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। आप अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।